हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि लोग जो हैं अच्छे कर्म करने वाले परेशान क्यों रहते हैं, बुरे कर्म करने वाले खुश क्यों रहते हैं। क्या कहते हैं यमराज, अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो आज मैं आपको इसका जवाब वही देंगी। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। क्योंकि अर्जुन, श्री कृष्ण, जब भी अर्जुन किसी दुविधा में, किसी चीज में फंस जाते, किसी प्रश्नों में फंस जाते थे, तो वो कृष्ण जी के पास जाते थे छोटी छोटी बातों के लिए, अपने मन की दुविधाओं को दूर करने के लिए। तो भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी वही अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, वो कृष्ण के पास ही पहुंच जाते थे अपनी कोई भी। तो एक बार की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है। इसका जवाब वो कृष्ण से चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और वही बुरे लोग जो हैं वो हमेशा खुशहाल क्यों दिखते हैं, ये कैसा अन्याय है। तो इस पर अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। क्योंकि भगवान तो सब जानते ही हैं कि हमें नहीं लगता कि हमारे न्याय के बारे में बात हो रही है या हमारे हित में बात हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पाठ में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। दो पुरुष व्यापारी थे। एक पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म करता था, हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन जूता चप्पल चुराने, मतलब मंदिर जाता था, जूता चप्पल बाहर, जो जूता चप्पल होते थे उसको चुराने जाता था। उसे दान धर्म में, परोपकार में, लेन देन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का, वही जो जूते चप्पल चुराता है। तो पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वो भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसकी पिटाई की। किसी तरह वो बचते बचते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी न छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। तो फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने असल में मंदिर से धन चुराया था। तो उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन जो मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। वो जो पहला व्यक्ति था जो बहुत मानता था ईश्वर को, उस व्यक्ति को बुरा लगा, यार इसकी वजह से मुझे मार पड़ी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य करता था, भक्ति करता था, उसके बदले में जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला है और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोट ली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। असल में जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। हम वो कहते हैं ना, जो हुआ चल फिर भी हम बच गए, किसका लेना देना आगे आ गया। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और धर्म की वजह से
वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कह देते हैं चल यार इतने में ही छूट गए, अच्छा होता है तो भी हम कह देते हैं चल इतने में ही छूट, क्योंकि जो करना उसने करना है, अपने कर्मों, हमारे कर्मों के हिसाब से ईश्वर करते हैं। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमें भगवान किस रूप में क्या दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं दूसरे व्यक्ति ने ऐसा किया भाई हम भी ऐसा करेंगे, नहीं, उसका फल उसको ईश्वर देंगे, क्योंकि उसका फल हमें इस जीवन से मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका हिसाब जरूर होता है। फिर कहाँ हो ये तो ईश्वर तय करेंगे। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।